अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मेरी किचन क्वींस कैसी हैं? हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज की वीडियो का स्टार्ट हुआ है तिहामी के लंच बॉक्स से। मैं उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एग लिए थे, उसमें मैंने मिल्क और शुगर डाल के मिक्स कर दिया है और इसमें ब्रेड को डिप करके मैं फ्राई कर रही हूँ। और तिहामी और मिशारी को फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, बहुत शौक से ये लोग खाते हैं। तो बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डिफरेंट लंच आइडियाज़ शेयर करूं, लंच बॉक्स आइडियाज़। तो बात यह है कि आजकल कैंटीन्स भी स्कूल में नहीं खुली हुई हैं, तो बच्चे टोटली डिपेंड करते हैं लंच बॉक्स के ऊपर। तो अगर उनकी मर्ज़ी का कुछ नहीं बना होगा या मैं शौक से कुछ बना के दूं लेकिन उसको पसंद ना आए, तो वो लंच बॉक्स में ही पड़ी रहेगी चीज़ और वो भूखा रहेगा सारा दिन। तो वो मैं सोच के जो है वो टेंशन होती है, तो इसलिए मैं उसको वही चीज़ें बना के दे रही हूँ जो वो शौक से खाता है, तो वही मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने उसको लंच में दी है ब्लूबेरीज़ और साथ में ये सनबाइट्स हैं, ये तिहामी की बहुत फेवरेट हैं, ये ज़ातर फ्लेवर है। और साथ में मैंने इसे दिए हैं कैश्यू नट्स। और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं फ्रेंच टोस्ट, ये मैं थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दूँगी। एक दो कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि किसी ने बोला था कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा नट्स देती हैं, तो आपको पता है कि इतने ज़्यादा नट्स बच्चे के लिए हार्मफुल हैं, ओवरडोज़ हो जाती है, तो आप क्यों देती हैं? तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड एड्रेस दिस क्वेश्चन। बात यह है कि फूड से क्या ओवरडोज़ हो सकती है। मैंने कोई उसको जो है 1 केजी नट्स तो खिला नहीं दिए। और दूसरी बात ये कि थोड़े से हैंडफुल नट्स ले जाता है, वो अभी उसकी ग्रोइंग एज है। ये बड़ों के लिए है कि जी कितनी कैलोरीज़ ये, कितनी कैलोरीज़ वो। और बच्चे बेचारे सुबह वहाँ स्कूल में सारा दिन जो है वो स्टडीज़, तो लंच बॉक्स खाली कर जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी बॉडी को इस चीज़ की डिमांड होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि सारे मैक्रोज़ मैं उसको पूरे करके दूँ। तो उस हिसाब से मुझे यही बेटर लगता है, जो चीज़ें वो खाता है वो मैं उसे ज़रूर देती हूँ। और हमारी अम्मी भी यही करती थी कि बस बच्चे जो चीज़ खा रहे हैं वो दिए जाओ, एटलीस्ट हेल्दी है, घर की चीज़ है तो खाएँ तो सही। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे मैंने लंच के लिए जो है ना मूँग की और मसूर की धुली हुई दाल ले ली है और ये मैं अपने बच्चे से खेल रही हूँ और मुझे अपना आप देख के जो है वो हँसी आ रही है। आई लुक रिडिकुलस। लेकिन ये है कि बच्चों से जो है वो खेल के बहुत मज़ा आता है। और तिहामी की तरह मिशारी भी अक्सर मेरे साथ किचन में बैठ जाता है। तिहामी अब इतना नहीं आता, जब छोटा था ना तो बहुत टाइम किचन में स्पेंड करता था, तो अब मैं वो चीज़ें मिस करती हूँ। लेकिन खैर अब मिशारी ने उसकी जगह ले ली है। तो जब तक वो भी इंजॉय कर रहा है तब तक ठीक है। और मिशारी का हैंड आ गया एज ऑलवेज। कुछ ना कुछ काम करता रहता है उल्टा सीधा। ये जो बर्तन होते हैं, नहीं हर दफ़ा का काम होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल एज़ सच नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग काम होता है और बिट ऑफ एन अननोइंग थिंग होती है टू डू। क्योंकि रोज़ 2-2 3-3 दफ़ा स्टैंड में से खाली करने पड़ते हैं। मेरा तो सिंक भी इतना छोटा है कि नाश्ते के बर्तन वॉश करती हूँ तो अभी आप देखें फिर आपको थोड़े से उसके बाद भी नज़र आ रहे हैं। अभी लंच स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन थोड़े से बर्तन फिर जमा हो गए, तो बार-बार धुलते हैं, बार-बार उनको मैं समेटती हूँ। फिर अगर ड्राई नहीं होते तो पड़े रहने देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन्हें कपड़े से जो है वो अच्छी तरह से उनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करूँ। तो एनीवेज़ वो काम हो गया था और अब मैंने सोचा कि दाल बना लेते हैं। तो दाल को मैंने वॉश करके ना बस भिगो के रख दिया था। मतलब मैं अक्सर भिगोए बगैर ही बना लेती हूँ फ़ौरन। तो अभी भी प्याज टमाटर काटने तक ही मैंने उसे भिगो के रखा है, साथ ही मैं उसे कुक कर लूँगी। ये दालें तो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्याज और साथ में टमाटर मैंने जो है ना वो मोटे-मोटे चॉप कर लिए हैं और साथ में मेरे पास थोड़े से चेरी टोमेटोज़ थे तो वो डाल दिए हैं। नॉर्मल टमाटर ही काफ़ी हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वांटिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसके अंदर देसी घी। और मेरी दालें जो है ना वो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आती हैं और मैं हमेशा दाल में देसी घी ही डालती हूँ। पहली बात, मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाती, बहुत रेयरली मेरी दाल में लास्ट में तड़का होता है। मैं स्टार्ट में ही उसका मसाला बना के उसमें दाल डालती हूँ, तो उससे एक टोटली डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाले हैं, ज़रा से सॉफ्ट हुए हैं तो मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है और साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इसको सिर्फ मैं इतना सा कुक करूँगी कि जिंजर और गार्लिक की रॉ स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएंगे टोमेटोज़ और बस इसको हम लोग कवर करके ना कुक कर लेंगे ताकि टोमेटोज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं।
अब इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर। मुझे एक्स्ट्रा येलो कलर की दालें बहुत अच्छी लगती हैं, देयरफॉर आई एम ऑलवेज जेनरस विद हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है साथ में चिकन क्यूब्स। ये भी मेरी दाल में एक मस्ट कहना चाहिए इंग्रेडिएंट होता है हर बार। और चिकन क्यूब्स जो है ना वो बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं। अगर आपने चिकन स्टॉक बना के रखा हुआ है ना तो उससे अच्छी तो बात कोई नहीं, वो डाल दें पानी की जगह। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर चिकन क्यूब्स। और अब उसके बाद मैंने जो 1 कप दाल ली थी तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इन द मीन टाइम हम ये जो राइस कुकर है इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्विक कुक पे भी ये मेरा वाला राइस कुकर टेक्स अबाउट 45 मिनट्स। तो उतनी देर में दाल चाल सब रेडी हो जाएगी। तो चलें जी, फटाफट से अब बनाते हैं फलाफिल, जो कि बहुत इजी हैं। मैंने चने जो है ना, कच्चे चने रात में भिगो दिए थे बगैर सोडे के, और सुबह मैंने उनको वॉश कर लिया और ड्रेन कर दिया। फिर उसके बाद अब मैंने इसमें डाली है जी हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज। ये इसके अंदर टोटल जो है ना वेजिटेबल्स हैं, और साथ में हरा धनिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें जाएगा। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो ये डालेंगे हम, और इनफैक्ट हमने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के ना तो इसको हमने प्रोसेस कर लेना है और बस फिर इसको हमने कुक कर लेना है। अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और ये जा रहा है इसमें ज़ीरा पाउडर। अरब्स जो हैं और स्पेशली मेडिटेरेनियन जो फूड होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यूमिन सीड्स या क्यूमिन पाउडर स्पेशली यूज़ होता है, तो इसलिए उस पर आपने परेशान नहीं हो जाना कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी क्यों है। तो ये मैंने डाले हैं इसमें ऑलिव ऑयल, ये टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, और क्यूमिन पाउडर जो है ना वो मैंने टीस्पून से डाला था। सो आपके लिए मैंने वो भी टेबल स्पून में लिख दिया, ताकि इजीली एक ही टाइप के स्पून से आप सारे मसाले डाल लें। अक्सर मैं ये प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ में डाल दिया है इसमें लेमन जूस, और बस ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो मिक्सचर बन के आता है उसका टेस्ट उफ क्या कमाल का होता है, आपको मज़ा आ जाएगा। फिलाफिल एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने इस दफ़ा इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं। ट्रेडिशनली बिल्कुल भी कोई हरी मिर्च इसमें नहीं होती ऑथेंटिक रेसिपी में, लेकिन हरी मिर्च डालने से फ्लेवर और ही ज़्यादा मज़े का हो गया और हमारा देसी टच आ गया। तो जो चने हैं ना, ये तो हमें पता है कोलेस्ट्रॉल को लो करने में हेल्प करते हैं, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन और कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा करते हैं। आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है ना उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, और आपका मूड अच्छा होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है। इसमें बेसिकली एक न्यूट्रिएंट होता है कोलिन, जो कि इन सब फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये तो हमें पता ही है कि इसमें प्रोटीन काफ़ी क्वांटिटी में होती है, और जो लोग अगर मीट वगैरह नहीं खा रहे तो वो ये दालें और चने वगैरह खा सकते हैं, तो प्रोटीन उनको इस तरह से मिल जाती है। तो अब ये मैंने इसे अच्छी तरह से प्रोसेस किया है। इसको ब्लेंडर में मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ब्लेंडर में आपको पता है फिर पानी डालना पड़ता है। इसमें हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लगेगा भी कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, 1-1 टेबल स्पून करके, मैक्सिमम 2 टेबल स्पून आपने और डालनी है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से होना चाहिए कि ग्रेनी सा भी हो मिक्सचर, जितना फाइन फूड प्रोसेसर में हो सकता है ना वो आपने कर लेना है, ठीक है। तो रहेगा वो फिर भी ग्रेनी, क्योंकि प्रोसेस हुआ है, और साथ में ये कि थोड़ा सा आपस में क्या कहते हैं कि जुड़ भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि टूट के बिखर है। तो यहाँ पे मैंने जो वॉफल आयरन थी उसको हीट कर लिया है, और इसको सारी तरफ से मैं ऑयल लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैं 1-1 टीस्पून भर के डॉलप जो है वो डाल दूंगी, और फिर वॉफल आयरन को मैं क्लोज कर दूंगी। तो अगर आपके पास वॉफल आयरन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इनको ना ऑयल लगा के हैंड्स पे, तो आप इनको बॉल की फॉर्म में शेप कर लें, मीट बॉल से थोड़े से छोटे साइज़ के बनाएं, और फिर इनको आप डीप फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पे। लेकिन अगर आपने डीप फ्राई नहीं करना है तो आप इसी तरह से डॉलप्स बना के तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इवन थोड़े से ऑयल में इसको रखते हैं हल्की आग पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक चिकपीस पक जाए। ये बड़ी जल्दी ये वाले चने जो है ना गल जाते हैं, क्योंकि ये सारे ब्रोकन है, पूरा पूरा चना नहीं है। तो 4 से 5 मिनट्स में वॉफल आयरन पे ये रेडी हो गए थे, और उतनी देर में ये दाल भी गल गई है। और मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है फ्रोज़न स्पिनच। ये मेरे पास जो है ना अमेरिकाना ब्रांड की मैं लेके आई थी, और ये होल लीव्स हैं। तो आप अगर ताज़ी स्पिनच यूज़ करें हैं तो उसको डायरेक्ट ही बड़ा बड़ा सा चॉप करके, या चॉप करें ही ना तो आप इसमें डाल दें, और फिर इसको जो है ना जब पालक पक जाएगी तो मतलब आपकी दाल रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और बस मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो फिर 1-2 बॉयल्स आ जाएंगे तो ये बस रेडी हो जाएगी। मेरे पास ये जो स्पिनच है फ्रोज़न, ये ऑलरेडी ब्लैंच्ड है।
ये देखें इतने ज़बरदस्त किस्म के वॉफल मेकर ने जो है ना फ़लाफ़िल बना दिए हैं। दिल खुश हो गया था। एक तो टेस्ट अच्छा, ऊपर से लेस ऑयल और बहुत बहुत मज़े के थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अभी ये है कि इस रेसिपी में ना सोडा भी डलता है। ये इस पूरी रेसिपी में 1 कप चनों में ना 1/4 टीस्पून सोडा डलता है, लेकिन मैंने नहीं डाला था। मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ विदाउट सोडा, क्योंकि मुझे इसको फ्रिज में रखना था और नेक्स्ट डे यूज़ करना था। तो आपको पता है इतनी देर पहले सोडा डाल के नहीं रखा जाता, बिल्कुल कुकिंग से पहले हम लोग डालते हैं। तो इसलिए मैंने ट्राई किया, लेकिन बगैर सोडा के भी बहुत अच्छे बन गए थे, सॉफ्ट बन गए थे। फिलाफिल वो मज़े के होते हैं जो बाहर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। और अब मैं तहीनी एंड ज़ातर सॉस बना रही हूँ, डिप बना रही हूँ बेसिकली। तो ये है जी फाइनेस्ट तहीना। ब्रांड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ अरबी में लिखा हुआ है तो ये रेडीमेड तहीना मैंने लिया है और साथ में ये ज़ातर भी मैंने रेडीमेड लिया हुआ है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें डाल दूँगी। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इवन मिंट चटनी बना के उसके साथ इतना इंजॉय करेंगे फ़िलाफ़िल को, मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसके अंदर बस मैं ये डाल रही हूँ तहीनी सॉस, और उसके बाद फिर पेस्ट होती है बेसिकली ना, ये तिल की पेस्ट होती है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लेमन, और साथ में थोड़ा सा जाएगा इसमें सॉल्ट, और हमारी तहीनी एंड ज़ातर डिप इज़ रेडी। और उस टाइम पे भी कारी साहब भी आए हुए थे, क्योंकि मेरा मोस्टली कुकिंग का टाइम वही होता है। तो मैंने ट्रायल के लिए 4 बनाए थे फ़िलाफ़िल, और वो अच्छे खासे ठंडे हो गए थे, लेकिन गरम गरम जो है ना आप सर्व करें तो बहुत मज़े के सबको लगेंगे। ये देखें जी कितने मज़े की डिप रेडी हो गई है। थोड़ी सी मैंने इसमें तहीनी और भी डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी कम लग रही थी। तो ये तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तहीनी जो है ना वो घर पे वो वाला फ्लेवर नहीं आता। एक बार मैंने ट्राई भी की थी। तहीनी जो है ना वो रेडीमेड बहुत मज़े की लगती है। बेसिकली जब भी आप इसकी कोई रेसिपी देखें तो इसमें तिल को रोस्ट करके फिर आपको उसे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसकी पेस्ट बनानी होती है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता जो ये स्टोर बॉट तहीना से आता है। तो एनीवेज़ ये देखें जी दाल हो गई है रेडी, और इसके ऊपर ऊपर मैं पालक डाल रही हूँ ताकि विजुअल्स अच्छे आएँ और मैं पिक्चर जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और शहज़ाद अपने फेवरेट बोल में खाना खा रहे हैं। काफ़ी टाइम से उन्होंने बोल छोड़ दिया हुआ था, तो आज मैंने पूछा उनसे कि आप बोल में क्यों नहीं खाते, तो कहते हैं चलो बोल में डाल दो तो फिर दोबारा से मैंने उनको बोल में डाल दिया है। ये है जी हमारी स्पिनिश टोमेटो दाल। अगर आपने टोमेटो ज़्यादा नहीं भी डालने तो आप सिर्फ स्पिनिश डाल सकते हैं। और ये मैंने इसके आगे इसकी लाइट छुपाने की कोशिश की थी ताकि अच्छी सी पिक्चर आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं फ़िलाफ़िल्स, और ये है जी हमारी डिप। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पालक का टेस्ट दाल में कैसा लगेगा, तो ट्रस्ट मी दाल में पालक का टेस्ट आ ही नहीं रहा था। और मैं यही हैरान हुई थी। मैंने कभी भी मिक्स नहीं किया है ना दाल और पालक को, पहले कभी नहीं कंबाइन किया, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई करके देखते हैं। दाल का मेरा वही तरीका है जैसे आपने देखा हुआ मैं दाल बनाती हूँ, तो उसके अंदर मैंने एंड पे स्पिनिश डाल दी, लेकिन बहुत ही मज़े की बन गई थी और पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उसकी विजुअल इतनी अपीलिंग थी कि बंदा सोचता है कि यार ये कैसे बनाई होगी। हम सबकी फेवरेट डिश। आज पालक डाल दी इसमें। हाँ लेकिन अच्छा होता है टेस्ट उसके साथ। ये देखो मुझे कैसा है, ठंडा हो गया। इसमें भी डिप करके देखो। वेरी गुड, अच्छा है ना? वेरी नाइस यार, अच्छा टेस्ट है यार, अच्छा टेस्ट है, वेरी नाइस यार, आई लाइक इट। इसमें तहीनी और ज़ातर डाला हुआ है। जबरदस्त है, बड़ा मजेदार है। ये ओरिजिनल सही सही जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना उसकी तरह टेस्ट है, बिल्कुल वही है। और बाकी गर्मा गर्म होता है ना। उस वक्त मैंने खाया, मुझे इतने मज़े का लगा कि मैंने कहा मैं 4 ही बनाए ट्रायल के लिए, तो और नहीं भी खाती। नहीं एक्सीलेंट है, मज़ा आया यार काफ़ी ज़्यादा। ये इस तरह का है चॉप करने और बना देते, इसके आगे रैप बना के खा ले, सैंडविच जो होता है लिटरली। और दाल तो आपकी फेवरेट है ना।
पालक की मज़े की लग रही है, टेस्ट ही नहीं आ रहा वैसे उसका, है ना? बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बहुत मजे की है। इसमें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल जो है ना, पता है आपको, वैरायटियाँ जो है। तो आजकल लंच के टाइम पे तिहामी हमारे साथ नहीं बैठता क्योंकि उसकी रूटीन इतनी बिजी है आजकल। ऊपर से ट्रैफिक में इतना टाइम लगता है कि वो आता है, आते ही शावर लेना है, फिर कारी साहब खाना खाना है, फिर साथ ही कारी साहब आ जाना है। कारी साहब से फ्री होके तो वो फिर जिस टाइम पे हम खाना खा रहे होते हैं वो उस टाइम पे बैठ के या तो गेम खेल रहा होता है या हमने वापस उसको टैब दे दिया है कि वो 1 से 2 घंटे पूरे दिन में यूज़ कर सकता है। क्योंकि हमने पैक करवाई थी तो, लेकिन ये है कि जितनी उसकी बिजी टफ रूटीन है, हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उसकी क्लास में सभी बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह बच्चे फील करते हैं कि बस हम पे पाबंदी शायद लगाई जा रही है, तो इस वजह से हमने उसको दे दिया है। तो वो इस वक्त अपनी चीज़ों में लगा होता है, इस वजह से हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठता। तो सोचा नहीं था कभी कि इतनी टफ लाइफ हो जाएगी। और उन सारे कपल्स को, फैमिलीज़ को हैट्स ऑफ जो जिनके हस्बैंड्स ऑफिस जा रहे होते हैं और वाइफ्स घर पे अकेले बच्चों को संभाल रही होती हैं और साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, वीडियो मेकिंग कर रही हैं या कोई और जॉब कर रही हैं। बहुत टफ है। हमारे लिए ज़रा इजी इसलिए है क्योंकि शहजाद वर्क फ्रॉम होम वाला उनका सिचुएशन है, तो इस वजह से उन्हें जाना नहीं पड़ता, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी मैं बोर होके आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरे नॉश व्लॉग्स पे देखेंगे तो मैं नमाज का वेट कर रही थी कि उसके बाद ही सुकून से बैठ के चाय पीऊँ। मगरिब के बाद मैंने चाय पीनी थी, मगरिब हो चुकी थी, नमाज पढ़ के मैं किचन में आई और आके मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया कि ये प्लांट्स जो है ना मुझे थोड़े से अब गंदे गंदे से लग रहे थे। ग्रीस आ जाती है ना किचन में ह्यूमिडिटी की वजह से, तो वो मैंने तकरीबन आई थिंक 4-5 मंथ्स हो गए इनको वॉश नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं इनको आज वॉश कर देती हूँ। और उसके लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो ये मैंने डेटॉल का ऑल पर्पस क्लीनर जो है ना, ये ग्रीस रिमूव करता है बड़ी जल्दी। एक तो मैंने ये इसके ऊपर स्प्रे कर दिया और उसके बाद जो है सोप की भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में ना थोड़ा सा जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना वो डाल के और पानी डाल के ना उसका स्प्रे करें और 1 से 2 मिनट के लिए रखें और उसके बाद वॉश कर लें। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड आपने लिक्विड बनाना है, तो बहुत जल्दी फ्लावर्स वॉश हो जाएंगे। बेसिकली ये है कि इसकी ग्रीस जो है ना वो कट डाउन करनी है। अब इनको मैंने साथ ही वॉश कर लिया और मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था कि वो जो गंदा वाला था वो डार्क लग रहा था और साथ ही दूसरा जो है वो क्लीन और फ्रेश लग रहा था। और बस इनको मैंने इस तरह से वॉश कर लिया है और इनको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो ओरिजिनल कैक्टस होते हैं ना वो भी लेके आऊँ और वो घर में रखूँ थोड़े से। बहुत दिल चाहता है प्लांटेशन करने का। मैं आपको याद होगा हाइल में करती थी, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इंडोर छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से प्लांट्स रखने का तो है मतलब जगह, तो मैं सोची थी कि वही रख लूँ। और शहजाद आ गए थे चाय बनाने के लिए क्योंकि उनको पता है कि उनकी वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। तो वो तिहामी को होमवर्क करवा रहे थे लेकिन छोड़ के आ गए। तो उसके बाद चाय लेके अपनी और डेट्स लेके चले गए और मैंने थोड़ी सी ग्रेनोला बार्स ले ली क्योंकि मुझे लग रही थी रात के टाइम पे भूख, और मैं रात में बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस थोड़ा सा कुछ खाती हूँ। तो मैंने ग्रेनोला बार्स ले ली और साथ में ले ली चाय। मैं पता नहीं क्या सोच के ये एथनिक बाय आउटफिटर से कपड़े लेके आई हूँ। उस वक्त तो मुझे ये ठीक लग रहे थे, पता नहीं अब मैंने लूज़ किया या क्या मसला है। ये कपड़े देखें ऐसे लगता है कि मैंने अपने ऊपर एक जो है ना वो टेंट डाला होता है और इतने खुले कपड़े हो गए हैं। ये मेरी समझ से बाहर है क्यों। या तो ये वॉश होते हैं तो खुलते जा रहे हैं या मैं श्रिंक होती जा रही हूँ। आई हैव नो आइडिया। मैं तो खैर कोई इतनी ख़ास श्रिंक नहीं हो रही, लेकिन इतनी ज़्यादा खुले लग रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मैं चाय पीने बैठ गई थी। मिशारी इस वक्त अकेला था और ये टाइम होता है मेरा और मिशारी का। उसमें कभी हम बुक रीडिंग कर लेते हैं, कभी हम कोई गेम्स खेल लेते हैं, कभी हम बातें कर लेते हैं, कभी स्टोरीज़ वगैरह एक दूसरे को बता लेते हैं। तो बस ये हमारी रूटीन होती है। तो बस आज भी हम लोग दी अगली डकलिंग जो है वो रीड कर रहे थे।
और ये अगली डकलिंग जो है ना, बच्चों को रीड करनी मुझे बहुत मज़े की लगती है। तिहामी भी बहुत अपसेट हो जाता था अगली डकलिंग की स्टोरी सुन के, और फिर वो कहता था कि ये बैड बात है कि किसी को भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे वो हर्ट हो। तो बेसिकली ये लेसन्स ही होते हैं स्टोरीज़ में, लेकिन बच्चे जितने सैड हो जाते हैं ना कि अगली डकलिंग से कोई नहीं खेल रहा और सारे उसको डांट के भगा देते हैं, तो वो उस टाइम पे ना उनकी एक्सप्रेशंस और उनकी शक्ल देखने वाली होती है। आई रियली एंजॉय दैट मोमेंट विद माय किड्स। और अभी मैं शादी स्टेज में है तो मैं फुल एक एक मिनट को एंजॉय कर रही होती हूँ। ये तकरीबन हो गया था आई थिंक 7:30 का टाइम। हाँ जी, 7:30 का टाइम हो गया था। और बस इसके बाद हम लोग जो है वो बच्चों को लंच वगैरह कराते हैं, डिनर करवाते हैं, और थोड़ा सा टीवी देखते हैं, और थोड़ा सा आपस में हम लोग बिंगो तंबोला इस तरह की गेम्स खेलते हैं चारों बैठ के, और फिर 9 बजे तक हम सोने चले जाते हैं। Why do you angry, guys? Why are you angry, guys? Guys don't know. Do you know, guys? No, No, they don't know. Do you know? no. Then let's read. Okay. A dog, even a dog does not like me, whispered the duckling. मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे हमारी नाइट रूटीन भी और आफ्टरनून रूटीन्स, ये सारी रूटीन्स वगैरह मैं शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये फ़िलहाल ज़रूर ट्राई करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पैन में भी बना के दिखाऊँगी, ताकि आपको ज़रा क्लियरली आइडिया हो जाए कि कैसे आपने कुक करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।